ओम शांति। 6 सितंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आज का प्रश्न, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम माना ब्रह्मा बाबा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति। क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की, दोनों की आत्मा है ना। वह है परम आत्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बताते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, बाप और दादा दोनों ऐसे कहते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वे हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। तो बहुत फर्क हो गया ना। घर में भल इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। भल इकट्ठे रह रहे हैं, पर फर्क तो है ना। धारणाओं में तो बहुत फर्क है, इसलिए आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है, ये सब इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सत्युग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सत्युग में तो कुछ भी याद नहीं रहना। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और फिर कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की। पर जब सीखा ही नहीं है तो सिखलाएंगे कहाँ से? सीखने का समय भी अब है, सिखलाने का समय भी अब है। तो द्वापर से शुरू हो जाते हैं राजयोग सीखने और सिखलाने। पर राजयोग रियल में है क्या, किसी को समझ नहीं आता है। परंतु राजयोग तो सिखला ना सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तब ही आकर सिखलाते हैं। जब बाबा सन्मुख आते हैं तब ही राजयोग सीख सकते हैं। वैसे नहीं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह ना सके। क्या? मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को कह ना सके। ना देवताएं देवताओं को कह सकते कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ना मनुष्य कह सकते, ना देवताएं कह सकते। ये सिर्फ बाप ही अपने बच्चों से कह सकते हैं। वो भी कब? इस समय। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है।
जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स दिखाते हो ना कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता पर दिखाते हैं ना, वो देखो वो तारा देखो वो देखो, दिखाते हैं ना। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, ये है कर्म क्षेत्र। क्या है ये? कर्म क्षेत्र। यहाँ अगर कोई जागा सोया या कुछ भी कर रहा है वो कर्म ही कर रहा है। यह है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। जब शरीर लिया तब से कर्म शुरू हो गया। शरीर लिया कर्म शुरू, क्योंकि यह है कर्म क्षेत्र। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माना विकर्म नहीं होते हैं, अकर्म हो जाते हैं। माना उन कर्मों का फल नहीं मिलता, समझे ना, अच्छा ना बुरा, क्योंकि आपने संगम पर ऐसे कर्म कर लिए जिसका फल 21 जन्मों की प्रारब्ध मिल गई। समझ में आया? तो सत्युग में जो कर्म करते हैं वहां उनका फल नहीं मिलता, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि एक जन्म के किए कर्मों से 21 जन्मों की प्रारब्ध जुटाई। फिर द्वापर से शुरू होते हैं, जो कर्म करते हैं उनका फल मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सत्युग में, त्रेता में, स्वर्ग में 21 जन्मों में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता है, वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहा है। ईश्वरीय राज्य हो गया ना, क्योंकि ईश्वर बाप ने अभी बैठकर पढ़ाया, तो जो जैसा पढ़ा उस आधार ने उसने अपने 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाई। कौन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, कितनी उसकी प्राप्ति होगी, सब इस जन्म की प्राप्ति है। इस जन्म संगम युग। तो संगम युग का एक जन्म स्वर्ग के 21 जन्मों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि एक जन्म से 21 जन्मों की प्रारब्ध जुड़ी है। तो कितना ध्यान इस एक जन्म में रखना पड़े तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलेगी। पुरुषार्थ क्या था? पुरुषार्थ था बाप की याद, कि जितना याद से पिछले विकर्मों को विनाश करेंगे उतना आत्मा जल्दी सतो प्रधान बनेगी, और जो जितना जल्दी सतो प्रधान बनेगा वो उतना जल्दी उतरेगा, और जो एक बार की डायरेक्शन को फॉलो करेगा वो उतना ऊंच पद ऑटोमेटिक पाएगा। तो कितना सहज है, कितनी सहज बात है। तो यहाँ ईश्वर स्वयं वो राज्य स्थापन कर रहे हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो, शिव बाबा और सुख धाम को याद करो। तो बाबा कहते पहले पहले शांति धाम को याद करो। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें सीधा पहले घर जाना है, उसके बाद तुम चक्र को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी तुम्हें याद आएगा ही आएगा ऑटोमेटिक। शांति धाम में याद जाएगी तो ऑटोमेटिक नीचे सारा चक्र बुद्धि में घूम जाता है। घूमता है, घूमता है। जिनको चक्र चलाना आता है वही जानते होंगे ये कौन से चक्र की बात हो रही है। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। कि बच्चे हैं ना, ये भूल जाते हैं तो घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम
तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है। जो वेद शास्त्र उपनिषद आप पढ़ रहे हो उसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि सार तो मैं बताने आया हूं कि ओरिजिनल बात क्या है। क्योंकि लिखते लिखते उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिक्स हो गई जो ओरिजिनल बात तो लिखी ही नहीं गई, तो वह मैं बताता हूं। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। माना गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी सब बच्चे। मैंने वेद उपनिषद शास्त्र बाकी सब। तो बाबा कहते हैं जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। बाप बेट समझाते हैं एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है। आदम अर्थात आदमी, एडम अर्थात आदमी, ना देवता है ना भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता। डिटिज्म है पैराडाइज में, नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बाकी तो वे सब हैं माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। सब जो वंडर्स हैं, 7 वंडर्स हैं, तो सारे क्या हैं? माया के वंडर्स हैं। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। ये जो देलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का भी किसको भी पता नहीं है। वो तो पत्थरों की और उस रीति से बनाए हुए नक्काशी की वैल्यू करेंगे, लेकिन हम उसके अंदर बनाई हुई नक्काशी की वैल्यू बता रहे हैं कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग तैयार हो रहा है। ऊपर स्वर्ग नहीं है, अब दिखा तो सकते नहीं, साथ में ही स्वर्ग तो ऊपर दिखाया हुआ है, नीचे तपस्या करते दिखाया है। तो उसकी जो वैल्यू है वो बाबा ने बताई कि ये चित्र एक्यूरेट बने हैं, लेकिन पहले समझ चाहिए कि ये बना क्या है। अब चित्र तो बना देते हैं, अब कहेंगे इस चित्र को देख लो। अब देख लिया, हर एक अपनी बुद्धि प्रमाण उस चित्र को देखेगा, लेकिन एक्यूरेट उस चित्र में क्या बनाया गया है वो तो चित्रकार ही बताएगा कि उसने क्या सोच के बनाया है। ठीक है, तो जो वैल्यूज है उस दिलवाड़ा मंदिर की, जो वैल्यूज है वो किसने बताई? बाबा ने। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है आबू। सबसे अच्छा तीर्थ स्थान तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहां से ही होती है। ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है ना, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। सब में से श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे तो अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहां बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। है ना वंडरफुल बात। बाबा मधुबन में आते, आबू में आते, सबकी सदगति करते। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं, सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ पता नहीं है
तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए कि तुम कहाँ बैठे हो। अब मधुबन में तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, तुम वहां बैठे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। लगता है इस पढ़ाई में कोई खर्चा? कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा? कोई खर्चा नहीं है। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा? बाबा कहते तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा? बिगर कोड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो बाबा कैसे मम्मा की महिमा करते। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इमर्ज हो रहा है कि कैसे आत्मा को राज्य मिला, कैसे आत्मा ने राज्य किया। इस शरीर से नहीं किया आपने, आपने उस समय दूसरे शरीर से किया, पर किया तो आत्मा ने ना। क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट आपने बजाया, तो आत्मा ने राज्य किया, आत्मा ने राज्य गवाया। ये सब समझ आती है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है, कितना काम करती है। बुरे से बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है कितनी? कितनी है? छोटी सी है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करती है ना आत्मा अपनी बुद्धि से। उसकी बुद्धि कितनी तेज होती है और पूरा साम्राज्य वो चला सकती है, सिर्फ एक आत्मा। सोचो कितनी ताकत है आत्मा के अंदर। सबकी माना पालना करना, सबका ध्यान रखना। एक राजा जो होता है पूरा ध्यान रखता है क्या? छोटी सी आत्मा। कोई बिजनेसमैन होता है, इतना बिजनेस उसका चारों दिशाओं में, भले उसके सारे वो सहयोगी साथी होते हैं, पर माइंड तो एक ही का चल रहा होता है ना कि कैसे कैसे करना है। उसी के ऑर्डर फरमान सारे काम होते हैं। है कितनी छोटी सी आदमी, कितना बड़ा राज्य लेती है, कितना बड़ा राज्य गवाती है। क्या हालत हो गई है, कैसी अवस्था में रहती थी। छोटी सी आदमी में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हो तुम ही बीच में से, बाबा कहते हैं, पर इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। देखते ही बनता है कि हाँ कितनी ताकत रही हो, है नहीं? दृष्टि से ही समझ आ जाता है कि कितना मना राज्य करने की इनके अंदर कितनी कला है। मुस्कुराहट भी है, ताकत भी है, सब कुछ है। कोई ये नहीं कह सकता इनके पास ये गुण नहीं। हाँ, इसलिए कोई ये कहे ना कहे, ऑटोमेटिक हर एक के अंदर इमर्ज होता है, सर्वगुण संपन्न है। आज का मनुष्य भी कोई इंटेलिजेंट होता है ना, तो इसमें तो गुणों की खानी है, ऐसे कह देते हैं। जैसे कि ये तो देवता ही है, जहाँ भी मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो सोना निकल आएगा। माना कईयों का व्यवहार इतना मीठा होता है तो दूसरे उन्हें देवता के समान लेते हैं व्यवहार पर। सारे विश्व पर राज्य करती है कौन? इतनी छोटी सी आत्मा। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना, अपनी अपनी ताकत। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। पहले ही बताया ना, ये है कर्म क्षेत्र। आत्मा यहाँ आती, शरीर लेती, कर्म करती, ये है कर्म क्षेत्र। वहां बुरा कर्तव्य होता ही नहीं है। कहाँ?
सतयुग में। आत्मा विकारी मार्ग में जाती तब है जब रावण राज्य होता है। विकार में जाती तब है आत्मा जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही, तुम समझा सकते हो। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते? जब रावण राज्य ही नहीं तो विकार कैसे हो सकते? वहां है ही योग बल, क्योंकि ईश्वर का स्थापन किया हुआ है, वो योग बल से स्थापन हुआ है सतयुग। वहां है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ, सीखना वो चाहते हैं परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती कि हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वे कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं। अगर चिन्मयानंद एक बार कह दे कि भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो बीके के सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी ये आवाज हो, ऐसा कायदा नहीं है जो अभी ये आवाज हो। सब थोड़े समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में, अभी नहीं होएगी। महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा आपकी लीला। ये बच्चे नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे तो जानते हैं उसकी लीला चल रही है। ये जो नहीं जानते वो ये बोलेंगे, ओहो प्रभु, ओहो शिव बाबा आपकी लीला ऐसे चली और हमें पता ही नहीं चला, और आप ये लीला करा के जा रहे हो तब हमारी आंखें खुली। जब आप आए तब थोड़ी थोड़ी खुली, जब आप जा रहे हो तब खुली। ओहो हो, तब ये बोलेंगे, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा आपकी लीला अभी तुम समझते हो, तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं है। यहाँ भी बोलते हैं, जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। उनको शिव बाबा की फिर लीला समझ ही नहीं आती है ना। इतने बेसमझ हो गए जो अभी बाप के बच्चे ही हैं, फिर उनको शिव बाबा की लीला समझ नहीं आती, माया उन्हें हैरान कर देती तो वो बेसमझ हो जाते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए कि 5 विकारों को हम जीतेंगे, और वो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी दोनों कर रहे हैं। आप 5 विकारों पर जीत पाने की तैयारी में लगे हुए हो, वो विनाश की तैयारियों में लगे हुए हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है। राजाएं, प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं है। वे लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया। मोक्ष को पाया, मोक्ष को पाया, अब मरने के बाद क्या पता कि वो आत्मा कहाँ चली गई। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वे फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, सम्मुख सुनते हो, बाकी शास्त्र आदि तो भक्ति मार्ग की सामग्री है ना बच्चे। ये सब कुछ तुम सम्मुख सुनते हो। गरम गरम हलवा खाते हो, गरम गरम, ये गरम गरम ही हुआ ना बच्चों। हाँ, गरम गरम हुआ ना।
सन्मुख बैठकर सुनना। और वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ऐसे भगवान ने कहा होगा, ऐसे कहा होगा, एक सन्मुख सुनना। गरम गरम हलवा खाते हो, सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा। वहां सबने कहा ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा ने कहा ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, बिल्कुल उनके बाजू में बैठे, झट सुनते हैं और धारण करते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं तो ये झट सुन लेते हैं और धारण करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं। सूक्ष्म तन में, बैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको हैं, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं है कि शिव बाबा इनमें आते तो इन पे कोई कृपा कर दी बाबा ने, नहीं। ये देखो, ये बहुत ये राज है कि कहते हैं ना कि बाबा में तो बाबा आते तो बाबा को याद करना तो सहज है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है ना, वैसे इनको। इसमें कोई कृपा आदि की बात ही नहीं। देखो बाबा की कितनी निरंकारिता है, कैसे बाबा बात करते हैं। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। जो हमने लोन लिया है शरीर, उस चीज का हिसाब किताब इनको दे देंगे। बाकी याद का नहीं देते हैं कि ये हमें याद सहज कर सकते हैं, समझे? ये नहीं कि हाँ इनमें शिव बाबा आते हैं तो ये सहजता से याद कर सकते हैं। याद की मेहनत इनको भी करनी है, समझ रहे हो? देखो कितनी गुई बात है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूं बाजू में बैठा है, समझता भी हूं बाजू में बैठा है। बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूं। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। इनको बताओ क्यों? क्यों? हाँ, सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। एक बात और है कि आप सब तो बाप से मिले हो, ये बाप से वैसे नहीं मिले हैं। आप सब तो अपना मिलन याद भी कर लोगे बाबा के साथ, उस आधार पर आप अपनी याद को बढ़ा भी सकते हो। ये तो नहीं मिले हैं। हाँ, ये भी एक कारण है। दूसरा, ये सबसे आगे है तो सबका सुनते हैं, सबका देखते हैं, सब चीजों का इनको सामना करना पड़ता है। सामना ये नहीं कि सारे विघ्न इनके ऊपर आ गए, माना सुनकर कैसे उस चीजों की जजमेंट करना, ये सब भी तो अपने ऊपर ही आ जाता है। ये सब भी तो अपने ऊपर ही आ जाता है ना, कि सुनना और फिर जजमेंट देना। ऋषि बाबा ने जो कहा वो करना। तो सबसे जास्ती मेहनत इनको है, सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। सारे जो हनुमान की सेना थी, सारी सेना की परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा हुई तो महावीर की, उसकी परीक्षा लेने के लिए माया सामने से आती रही, सामने से माया आती रही उसकी परीक्षा लेने के लिए। क्या है, तेरी परीक्षा लेंगे तब हमें पता पड़ेगा तेरी सेना कैसी है। तो सबसे बड़ी परीक्षा महावीर की, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा देती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बच्चे लिखते हैं बाबा को, बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना, खबरदारी करना, ये तो आपका काम है ना। ये नहीं कि जो जो होता है वो करते चलो। खबरदार रहना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बाबा रोज रोज समझा देते हैं कि बच्चों खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है,
कोई कोई देह अभिमानी होते हैं, देह अभिमानी तो बाबा को बतलाते नहीं है। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी होती है, कितना चमत्कारी हो जाती है। कैसी चमत्कारी? अभी काली कल गोरी, हो गया ना चमत्कार। कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं, बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे? जब तक भाई बहन की वासना नहीं आई है तब तक भाई भाई कैसे बनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, ये है पिछाड़ी का संबंध, फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। ये पिछाड़ी का संबंध है, बहन भाई भाई भाई, फिर ऊपर जब घर जाएंगे तो भाई भाई, तो भाइयों से जाकर मिलेंगे। कोई संबंधी नहीं होगा ऊपर। ओहो चाची तू भी यहीं पर है, ओहो पहुंच गई परम धाम, चल ठीक है। काकी भी आ गई, चाची भी आ गई, मामी भी आ गई, सारे आ रहे हैं। हमारा नीचे से जब ऊपर जाना है, जो ऊंच कुल के, तो उनकी स्मृति में सिर्फ भाई भाई रहेगा। जिनको नीचे से ऊपर जाना है घर की तरफ, जो नंबर 1 की आत्माएं होंगी, उनकी स्मृति में सिर्फ एक ही थ्योरी होगी, भाई 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 भाई। दूसरी कोई थ्योरी नहीं होगी उनकी बुद्धि में। तो वो घर में जाके पहले पहले नंबर पे फिक्स होंगे। और जो पीछे पीछे वाले होंगे, उनकी बुद्धि रिश्ते नाते मित्र संबंधियों पिट पिट के, तो उनको ध्यान में लास्ट में आएगा आत्मा अकेली आई, अकेले ही जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं संबंधियों से बुद्धि योग हटाओ। तो ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, वो मेरा ये है, क्या हालत हो जाएगी सोचो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, ये है पिछाड़ी का संबंध, फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं, माना आत्माओं को। ये आप सब भाई बैठे हो, जितने भी बैठे हैं सब भाई बैठे हैं। बाप भाइयों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है, तब भाई बहन है ना। कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे? गीता में भी ये बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान, बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। 1 सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके। इसलिए बाप कहते यह तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे, ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, हरेक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है।
इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग अंग से ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। ओम शांति।